हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 12.2 तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर हेडिंग फॉर एक्सरसाइज 12.3। सबसे पहले सवाल आता है कि सर क्या अब हमारे पास कोई नया कंसेप्ट आएगा इस बार? नहीं, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। वी हैव टू रिमेंबर ओनली दोज थ्री फॉर्मूलाज, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। ये तीन फॉर्मूले से ही हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तो फिर इस एक्सरसाइज में नया क्या है? इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या होगा? कॉम्बिनेशंस होंगे। क्या होंगे? कॉम्बिनेशन। एक फिगर दूसरे फिगर के अंदर कंबाइन कर रखा होगा। क्या कर रखा होगा? कंबाइन कर रखा होगा। तो सवाल आता है सर कैसे? तो ये चीज तो हम क्वेश्चंस करके ही समझ सकते हैं। तो हमें सबसे पहले एक्सरसाइज 12.3 में क्या दे रखा है? अनलेस स्टेटेड, जब तक क्वेश्चन में लिखा नहीं गया हो कि सर पाई की वैल्यू क्या लेनी है, यू हैव टू यूज 22/7। ठीक है, ओके। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर 12.19 इफ PQ इज इक्वल टू 24। यहाँ पे मेरे पास PQ कितना है? 24 सेंटीमीटर एंड PR इज 7 सेंटीमीटर। तो देखिए क्लास, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी। जब भी सेमी सर्कल के अंदर कोई ट्राइंगल बनता है, then it has to be a 90-degree triangle, that is a right angled triangle। इसका मतलब ये मेरे पास क्या होगा? 90 डिग्री होगा। चाहे ये ट्राइंगल कैसा भी हो, ये ऐसा होगा तो भी 90 डिग्री है, ऐसा होगा तो भी 90 डिग्री होगा, बस इसको डायमीटर होना जरूरी है। ठीक है बेटा, ये सारे 90 डिग्री ट्राइंगल्स होंगे। ये हमने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ रखा है। अब हम बात कर रहे थे कि तो 90 डिग्री ट्राइंगल है तो इसके अंदर हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो इन ट्राइंगल, क्योंकि हमारे पास इसकी रेडियस नहीं है, रेडियस नहीं है, लेकिन इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? डायमीटर की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? डायमीटर की तरह। तो हम क्या करेंगे? डायमीटर की वैल्यू निकाल लेंगे और डायमीटर का हाफ करते हमारे पास क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। तो इन ट्राइंगल PQR, so I can say that QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, ओके। तो QR की वैल्यू कितनी है मेरे पास? QR की वैल्यू हमें पता करनी है। PQ की वैल्यू कितनी है सर? 24 का स्क्वायर। RP की वैल्यू कितनी है सर? RP का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर। QR की वैल्यू हमें पता करनी है। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, इसका सम हो गया 625 और QR की वैल्यू हो जाएगी √625, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है मेरे पास डायमीटर की वैल्यू कितनी आई है? डायमीटर की वैल्यू अगर मेरे पास आई है कितनी? मेरे पास डायमीटर की वैल्यू आई है 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। नाउ वी आर एडिंग फॉर दैट व्हाट इज द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन में हमें क्या दिया हुआ है बेटा? देखिए, शेडेड पोर्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर हम इसको समझें कि हमारे पास एक सेमी सर्कल है, तो पहले मैं क्या करता हूँ? सेमी सर्कल का एरिया निकालता हूँ। किसका एरिया निकालता हूँ? सेमी सर्कल का एरिया निकालता हूँ। ठीक है, ये सेमी सर्कल का एरिया है। अब इस सेमी सर्कल में से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूँ, अगर इस सेमी सर्कल में से मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूँ, तो क्या मेरे पास शेडेड पोर्शन नहीं आ जाएगा? यही तो शेडेड पोर्शन है मेरे पास। यहाँ पे भी है थोड़ा सा, जो इसके लाइन के नीचे जो हमें दिख नहीं रहा है, और ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास शेडेड पोर्शन आ जाएगा। ओके, सो नाउ अब देखिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल का, πr²/2। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 25/2 का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर है तो मैं 2 बार लिख देता हूँ, 25/2 इंटू 25/2, और ये अपॉन का होल, अपॉन का 2 यानी 1/2। ये वाला 2 मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है क्लास, तो अब देखिए इसमें क्या कैंसिल हो रहा है? जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कट कर दीजिए। कुछ भी एक हो रहा है, ये रहा। तो मेरे पास आया 11 इंटू
625 अपॉन 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28, 11 इंटू 625, 11 इंटू 625 कीजिए तो 6250 प्लस 625, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6875। कितना आ जाएगा? 6875 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया? सेमी सर्कल का एरिया आ गया। अब मैं बात करता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकल जाएगा? 90 डिग्री ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हाफ, बेस कितना है देखिए क्लास, ये तो मेरे पास है पाइथो, ये मेरे पास हो गया हाइपोटेनस क्योंकि ये मेरे पास 90 डिग्री है, तो ये हो गया मेरे पास। बेस को मान लेते हैं अपन 7 और हाइट को मान लेते हैं अपन 24, तो ये हो गया मेरे पास 1 टाइम, ये हो गया 12 टाइम, तो 7 इंटू 12, 7 इंटू 12 हो गया मेरे पास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिएगा क्लास, एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मैंने क्या बताया था? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप पूरा लिख देना। सेमी सर्कल मेरे पास कितना आया था बेटा? 6875 अपॉन 28 माइनस 84। इसको आपको क्या करना है? अब आप एलसीएम लीजिए। 84 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 28 से। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। This will be my answer. 4523 upon 28 will be my answer. ठीक है बेटा। और अगर आप 28 को 84 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2352। दैट विल बी योर होमवर्क। ये मल्टीप्लिकेशंस आपको करना है। मैं आपको कंसेप्ट समझा सकता हूं लेकिन मल्टीप्लिकेशन हर बार आपको मैं नहीं करा सकता। सो प्लीज अपनी कैलकुलेशन अच्छे से रखिए एंड आई विल ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट यू इन योर कंसेप्ट। मैं कंसेप्ट सारे कराऊंगा लेकिन कैलकुलेशन बच्चे को मैथमेटिक्स के लिए स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी। ठीक है बेटा। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है? ओके, फिगर मेरा मिसिंग है तो मैं फिगर आपको बुक से बनवा देता हूं। फिगर मेरा को कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर 12.20। ओके, तो देखिए क्लास, मेरे पास ये है फिगर। फिगर में हमारे पास क्या दे रखा है? दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया। ठीक है बेटा। ओके, ठीक है, ये मेरे पास सर्कल दे रखा है। फिर इसमें क्या दे रखा है? सेंटर पे मुझे एंगल दे रखा है। ये है ए, ये बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी एंड दिस वन इज पॉइंट ओ। और जो सेंटर पे जो मेरा एंगल बन रहा है, सेंटर पे एंगल बन रहा है 40 डिग्री। कितना बन रहा है? सेंटर पे एंगल बन रहा है 40 डिग्री। ये आपको एंगल में दे रखा है। ओके, दिस इज योर फिगर। अब इसमें पूछा क्या गया है? इफ द रेडियस ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ, तो देखिए बेटा, मेरे पास ए ओ दैट इज बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? 14 सेंटीमीटर, और मेरे पास जो बी ओ है, जो छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, दैट इज 7 सेंटीमीटर, और एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, अब देखिए ये कह रहा है आप इसका आंसर निकालिए। तो कैसे होगा? इसमें आपको क्या करना है बेटा? इसमें मेरा जो शेडेड पोर्शन है, इसमें जो मेरा शेडेड पोर्शन है दैट इज दिस वन इज माई शेडेड पोर्शन। तो इसका शेडेड पोर्शन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कंसेप्ट निकालिए कि सर क्या कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, मैं अगर कहता हूं ये बड़ा वाला सेक्टर, मैं अगर आपको कहता हूं बड़ा वाला सेक्टर, देखिएगा क्लास में केवल सेक्टर की बात कर रहा हूं, बड़े वाले सेक्टर में से अगर मैं छोटा वाला सेक्टर माइनस कर देता हूं, क्या कर दिया मैंने? माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा शेडेड पोर्शन। यस और नो? क्या रह गया? शेडेड पोर्शन रह गया। सो दिस विल बी माय कंसेप्ट यूज्ड हियर। ओके, तो अब हम क्या बात करते हैं? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं। एरिया ऑफ बिगर सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। ठीक है बेटा, तो देखिए बिगर सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360, मैं सीधा फॉर्मूला रख रहा हूं, थीटा की वैल्यू है 40 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है इसकी 14 का स्क्वायर माइनस 40 अपॉन 360 पाई 7 का स्क्वायर। तो देखिए क्लास, ये 0 से 0, ये हो गया 1 टाइम्स और ये हो गया 9 टाइम्स, ये 0 से 0 1 टाइम्स और 9 टाइम्स। तो मैंने क्या किया 1 अपॉन 9 और पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 ले लिया कॉमन, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है क्लास, ये ले लिए मैंने कॉमन। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं सर, 1 अपॉन 9 इंटू 22 अपॉन 7। आप देखिए बेटा 196 में से 49 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, आप ऐसा कीजिए 196 में से 50 माइनस कर दीजिए। 196 में जब मैं 50 माइनस करता हूं तो मेरे पास बचता है 146 और 146 में 1 वापस ऐड कर दे, मेरे पास आ जाएगा 147। 9 में से ये मेरा पास हो गया 8, 16 में से मेरे पास 9 गए, पीछे बचे 7, 8 में से गया बचा 4 और ये बच गया 147 और देखिए आंसर आया बिल्कुल सेम। ठीक है बेटा, अब आपका क्या कैंसिल हो रहा है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर कुछ पोर्शन कैंसिल हो रहा है, अगर कोई भी पोर्शन आपका कैंसिल हो रहा है तो उसे सॉल्व कर लीजिए और अगर नहीं हो रहा है तो आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपके 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू हैव टू सॉल्व इट डाउन नाउ। ये थोड़ा सा कैंसिल हो सकता है, इसको कैंसिल करने की कोशिश कीजिए। 147 को आप किससे डिवाइड कीजिए 3 से डिवाइड कीजिए, कितना हो गया 12, कितना बचा 2, ये आया 7, तो कितना हो गया 4 एंड 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 9 टाइम्स, तो ये कितना हो गया मेरा 3 टाइम्स और ये हो गया 49 टाइम्स, ये हो गया 7 टाइम्स, ये हो गया मेरा 7 टाइम्स। तो मेरे पास कितना 12 इंटू 7 154 अपॉन 3, सो दिस विल बी माय आंसर। ठीक है बेटा, ये मेरा आंसर रहेगा। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द थर्ड क्वेश्चन। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है, दैट इज ABCD ABCD। यहां पे एक सेमी सर्कल है, यहां पे भी एक सेमी सर्कल है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, दिस पॉइंट इज P। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड this portion. We have to find this portion. Okay, तो देखिए क्लास, इसके अंदर हमें क्या करना है, शेडेड पोर्शन निकालना है। तो मैं आपको कंसेप्ट दे देता हूं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा अपना, मैं कहता हूं अगर मैं स्क्वायर, ये मेरे पास एक सेमी सर्कल है, यहां पे भी एक सेमी सर्कल है, तो अगर मैं दो सेमी सर्कल को मिलाता हूं तो मेरे पास एक कंप्लीट सर्कल बन सकता है। या तो हम ऐसे करते हैं और या फिर मैं ये करता हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो देखिए क्लास कैसा आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले मेरे को इसकी साइड कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 14। तो देखिए क्लास, ये सेमी सर्कल के डायमीटर की तरह बिहेव करेगा, यस और नो। तो डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी मेरे पास 7 सेंटीमीटर। तो मेरे पास रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, साइड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू
पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, साइड का स्क्वायर दैट इज 14 का स्क्वायर माइनस 22 अपॉन 7, और रेडियस आई मेरे पास 7, दैट इज 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 14 का स्क्वायर होता है 196, 22 इंटू 7 होता है 154, एंड दिस विल गोइंग टू गिव मी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए क्लास, आंसर्स बहुत सिंपल से हैं, बस आपको कंसेप्ट समझने हैं कि सर किस फिगर में मैं मेरा शेडेड पोर्शन कैसे निकालूंगा, किस तरीके से कॉम्बिनेशन लूंगा, क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है बेटा, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन in the figure 12.22 where a circular arc of the radius 6 cm। देखिए बेटा, इसमें फिगर क्या है? मेरे पास एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है और उसके साथ एक सर्कल भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक सर्कल भी बना हुआ है। नाउ दिस कंप्लीट पोर्शन इज शेडेड। ये कंप्लीट पोर्शन मेरे पास शेडेड है। ये कंप्लीट पोर्शन मेरे पास शेडेड है और ये एंगल है 60 डिग्री। ये एंगल कितना है मेरे पास? 60 डिग्री। ओके, एंड द साइड ऑफ द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड ऑफ एन OAB इक्वल 12 सेंटीमीटर। ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कितना है? तो ये सारे 60 डिग्री होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री। ओके, देखिए क्लास, यहाँ पे मेरे को 60 डिग्री दिया हुआ नहीं था, यहाँ पे मुझे 60 डिग्री दिया हुआ नहीं था, मुझे बोल रखा था कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री। दे ऑल आर सेम एंड दिस वी आर अवेयर अबाउट दिस। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब मुझे क्या करना है? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब देखिए क्लास, मैं शेडेड पोर्शन कैसे निकाल रहा हूं, समझिएगा। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अपने कैसे निकलेगा देखना। सबसे पहले मैं कहता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल। अब देखिए क्लास, बच्चे बोल रहे थे बिल्कुल सही, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन मुझे एक बात बताओ बेटा, जब मैं एरिया ऑफ सर्कल को वापस लेता हूं तो मेरे पास ये वाला पोर्शन, मेरे पास ये वाला पोर्शन 2 बार आ जाएगा, हाँ या ना? मैं इस पिज्जा की स्लाइस की बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इस पिज्जा के स्लाइस की बात कर रहा हूं। तो क्या मेरे पास ये वाला एरिया 2 बार आ जाएगा? एक बार ट्राइंगल के अंदर भी आ जाएगा और एक बार सर्कल में भी आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस सर्कल में मैं या तो ये करता हूं, इसमें से एरिया माइनस कर देता हूं, यस और नो? ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा इसमें? माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, मैंने देखे मेरे पास एक बार ट्राइंगल में भी ये सेक्टर आ गया, एक बार सर्कल में भी ये सेक्टर आ गया। तो मैंने क्या कर दिया? 2 बार सेक्टर आ गया तो मैंने एक बार माइनस कर दिया। तो देखिए क्लास, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? √3/4 साइड का स्क्वायर। ये होता है मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और ये होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 साइड कितनी है मेरे पास? ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड है मेरे पास 12, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। ओके, देन पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 और आर
आर स्क्वायर कितना है मेरे पास, सर्कल की रेडियस कितनी है 6, तो ये हो गया 36। अब इसमें से माइनस क्या करना है, 60/360 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर कितना है 6 × 6 36। ठीक है क्लास, तो देखिए ओके ना, इसमें से जितना सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 72 टाइम्स, ये हो गया 1 टाइम, ये हो गया 36 टाइम, तो ये आया मेरे पास 36√3। ओके, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसे ऐसे ही रखते हैं एक बार, 22/7 × 36। देन ये 1 टाइम, ये 6 टाइम, ये 6 1 टाइम, ये 6 टाइम। एनीथिंग एल्स इज गेटिंग कैंसल्ड, नो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, ये मेरे पास रह गया -22/7 × 6। कितना है मेरे पास 22/7 × 6। ओके, अब क्या करें सर, अब हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है, तो देखिए अब आपको इसको सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। ये कैलकुलेशन आप पे रहती है, अगर आपको इसको और थोड़ा इजी करना है तो 36√3 पाई को ले लीजिए कॉमन, 22/7 मेरे पास यहाँ आ जाएगा 36 - 6, तो ये कितना हो जाएगा 36√3 + 22/7 × 30। कितना हो गया ये 36 में 6 का, ये कितना हो गया 30। अब देखिए क्लास, क्या आप कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं सर। अब मेरे पास आया 36√3 + 22 × 7, ये हो गया 660 + 7। ठीक है क्लास, सो दिस विल बी योर आंसर। अब आप चाहते हैं, और अगर आपको √3 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं और इसको पूरे वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया इसको पूरा सॉल्व करके आंसर निकालिए, देन जस्ट गो फॉर इट एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर। नाउ आई एम हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. I am heading for the question number 5 because we have completed question number 4. Now we are heading for question number 5. Now look at here class. Question number 5 हमें क्या कहता है, from each corner of a square, from each corner of a square, ये लीजिए, ये बनाया मैंने एक स्क्वायर, ठीक है, ऑफ 4 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस, इसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ये स्क्वायर है तो इसके सारे एंगल्स कितने होंगे बेटा 90 डिग्री। स्क्वायर है तो सारे एंगल्स कितने होंगे 90 डिग्री। अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर के क्वाड्रेंट हमने कट कर दिए, 1 सेंटीमीटर के क्वाड्रेंट्स हमने कट कर दिए, तो ये रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी मेरे पास कितना हो जाएगा 1, और ये भी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। जब भी फिगर बनाए पूरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिख देनी चाहिए। एंड अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर 2 है तो रेडियस तो इसकी भी 1 सेंटीमीटर हो गई। अगर डायमीटर आपके पास 2 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब देखिए क्लास 1/4 1/4 1/4 1/4, यानी 4 क्वाड्रेंट को मिला के एक सर्कल बनता है, यस और नो। 4 क्वाड्रेंट, यहां मैं लिख रहा हूं 4 क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1 सर्कल। मैं सीधा ये कंसेप्ट यूज में लूंगा और यहां पे मैं लिख भी रहा हूं 4 क्वाड्रेंट सेम रेडियस के मिल के मेरे पास क्या बनते हैं एक सर्कल। एक सर्कल ये कोने वाला हो गया और एक सर्कल सेंटर पे हो गया, तो मेरे पास कितने हो गए 2 सर्कल। अब मुझसे पूछा गया है अगर मैंने ये स्क्वायर शीट में से 4 क्वाड्रेंट और सेंटर में से एक सर्कल को कट कर लेता हूं, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर शीट। सॉल्यूशन, remaining portion of square sheet is equal to square minus area of 2 circles।
एरिया ऑफ टू सर्कल्स कैसे लिए मैंने बेटा, देखिए फिर बता रहा हूं, एक सेंटर पे हमने सर्कल को कट किया था, फिर हमने 4 क्वाड्रेंट साइड में से कट किए थे, और हमने यहाँ पे लिखा है 4 क्वाड्रेंट ऑफ द सेम रेडियस विल ऑलवेज इज इक्वल टू द 1 सर्कल। ठीक है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर माइनस 2, एरिया ऑफ 2 सर्कल है तो 2 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ लुक एट योर क्लास, अब देखिए साइड स्क्वायर, मेरे पास साइड कितनी थी 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 22/7, और रेडियस मेरे पास कितनी है, पर डायमीटर 2 है तो रेडियस होगा मेरे पास 1। ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है आपके पास 16 एंड 2 इंटू 22, दिस विल गोइंग टू रिजल्ट इन 44/7। ठीक है बेटा, 16 माइनस 44/7 एंड दिस विल गोइंग टू रिजल्ट में इन 68/7। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 44 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। किससे कर दीजिए, 44 को आप जब 7 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आता है 6.2। कितना आएगा बेटा, 6.2। ठीक है, तो आपके पास 6.2 आता है, तो या फिर ऐसा कर दीजिए, अगर आप डेसिमल में आंसर नहीं भी लिखें तो 16 माइनस 6.2 एंड योर आंसर विल बी 9.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ये भी आंसर लिख सकते हो और ये भी आंसर लिख सकते हो, या फिर आप 68 को 7 से डिवाइड कर दीजिए और आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we are heading for the next question, that is question number 6. Question number 6 में हमें क्या दे रखा है, पहले हम उस पर पढ़ते हैं। Question number 6 कह रहा है, in a circular table of radius 32 सेंटीमीटर, हमारे पास रेडियस कितनी आ गई 32। तो जब भी हमें कोई क्वेश्चन में चीज दे रखी होती है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो साइड में लिख दीजिए, दैट इज रेडियस इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। A design is formed leaving an equilateral triangle ABC। देखिए बेटा, जब भी आप कोई ट्राइंगल कट करते हो तो उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल ही क्यों लेते हैं, ताकि हमें वर्टेक्स एंगल 60 डिग्री मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री वर्टेक्स में आ रहा है, लेकिन मुझे एंगल कहाँ पे पता करना है, देखना, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन और द शेडेड पोर्शन। तो देखिए बेटा, मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल राउंड टेबल थी मेरे पास, ठीक है, मैंने उसमें से क्या किया, 3 डिजाइन कट कर ली, तो मेरे पास ये क्या रह गया, बीच में एक ट्राइंगल रह गया। अब मैं कैसे निकालूं, कोई कंसेप्ट मेरे को लगाना पड़ेगा। तो देखिए क्लास, हम इसके अंदर सेगमेंट क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। सर सेगमेंट तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए यहीं दिखेगा, सेंटर पे मुझे क्या दे रखा है, ओ, ये मैंने मान लिया सेंटर ऑफ द सर्कल। अब एक बार क्या कीजिए बेटा, इसे ज्वाइन कर दीजिए, ए से, बी से, सी से। तो देखिए क्लास, ये जो डिजाइन है आपकी सेगमेंट की तरह बिहेव कर रही है। किसकी तरह बिहेव कर रही है, सेगमेंट की तरह। तो आपको क्या एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, नहीं, मुझे निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो देखिए क्लास, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, अगर मैं इस सर्कल में से, अगर मैं इस सर्कल में से ये और ये, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन निकाल दूं, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, एक ट्राइंगल रह जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या रहे, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब क्लास सवाल ये आता है, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए तो सर हमें एंगल चाहिएगा। अब एंगल कैसे निकालेंगे, तो एंगल आप कैसे निकालोगे बेटा, देखना, मैंने आपको क्या बोला, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमें क्या दे रखा था, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर मुझे ये क्या बनाएगा, इक्वल सेक्टर्स बनाएगा। क्या बनाएगा, अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 टुकड़े करूंगा तो दैट विल बी, ये तीनों इक्वल टुकड़े होंगे, और इक्वल टुकड़े होंगे तो मेरे पास 360 और कितने टुकड़े हो रहे हैं,
3, so my angle will be 120 डिग्री। अगर मैं एक कंप्लीट सर्कल दैट इज कंप्लीट एंगल के 3 टुकड़े करता हूं तो मेरे पास एक एंगल आएगा 120 डिग्री का। कितना का आएगा? 120। तो थीटा विल बी 120 डिग्री। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होता है? थीटा अपॉन 360। अब क्लास देखिए, यहाँ पे मेरे पास बड़े वाले सर्कल की तो रेडियस है 32 का स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई वापस 32 का स्क्वायर माइनस, अब मुझे बताइए क्लास, जब भी हमारा एंगल ग्रेटर देन 90 होता है, जब भी हमारा एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज लेते हैं? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन 120 अपॉन 2 साइन 120 अपॉन 2 कॉस 120 अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी है, तो कैलकुलेशन से अब क्या डरना, जब पूरे चैप्टर ही कैलकुलेशन से है। और अभी हम जब मेंसुरेशन सरफेस एरिया वॉल्यूम के साथ डील करेंगे उसमें तो शानदार वाली कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन से कह देना हम उनसे नहीं डरते। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 22 अपॉन 7 32 का स्क्वायर माइनस 3, एंगल कितना था मेरे पास? एंगल मेरे पास था 120 अपॉन 360 पाई, पाई की वैल्यू आप क्या रखोगे? पाई की वैल्यू रख देते हैं 22 अपॉन 7 32 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर साइन 60 एंड कॉस 60। ठीक है क्लास? तो देखिए अब आता है 22 अपॉन 7 इंटू 32 इंटू 32 माइनस 3, ये हो गया 1 टाइम, ये हो गया 3 टाइम, तो ये हो गया मेरे पास 1/3 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 32 इंटू 32 माइनस 32 इंटू 32। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। कितनी होती है? 1 अपॉन 2। तो क्लास अब इसकी कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे कि सर ये कैलकुलेशन हमें देने वाले हैं। ये हो जाएगा मेरे पास 1 टाइम, ये हो गया मेरे पास 16 टाइम, ये हो गया 1 टाइम, ये हो गया 16 टाइम। ठीक है बेटा? तो अब देखिए 22 मल्टीप्लाई बाय 32 इंटू 32 अपॉन 7, ये हमारे पास आएगा 22,528 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 इंटू, अब मेरे पास क्या करना है? 22 इंटू 32 इंटू 32, तो ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा? 22,528 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 16 का स्क्वायर 256 √3। ठीक है क्लास? ये आ गया। ओके, अब क्या करना है देखिए, 22528 अपॉन 7 माइनस, जब मैंने इनको 3 से अलग से मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 22528 21, तो ये कितना हो जाएगा? अपॉन में 7 आ जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और 256 को हम क्या किससे करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरे पास कितना हो गया? ये हो गया मेरे पास 768 √3। कितना आ गया? 768 √3। ठीक है क्लास? तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आपके पास आंसर आएगा। ठीक है? यहां पे देखिए, अब हम बात करते हैं हमारे कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन में आप यहां पे क्या करोगे? 22 इंटू 32 इंटू 32। ठीक है क्लास? तो एक बार, ठीक है, तो यहां पे आपको कैलकुलेशन खुद को करनी है। सो आई एम राइटिंग हियर होमवर्क। कैलकुलेशन पोर्शन किसका रहेगा? आपका ही रहेगा। कैलकुलेशन आपको ही करनी है। ठीक है बेटा? कैलकुलेशन आपकी ही रहेगी। ओके, सो विद दिस ये आप अलग से सॉल्व करना। यहां पे मेरे पास आएगा 2268। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ
क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है, ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। देखिए क्लास, ये मुझे दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अगर ये मुझे 14 है तो ये भी 14, तो यानी ये कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर और ये भी कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। तो देखिए क्लास, रेडियस मेरे पास कितनी हो गई सॉरी 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी आ गई मेरे पास 7 सेंटीमीटर। 4 सर्कल्स आपके सामने ड्रॉ कर रखे हैं, तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट को माइनस कर लेता हूं, क्वाड्रेंट कैसे हुआ, क्योंकि स्क्वायर के चारों वर्टेक्स एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री के कितने होते हैं सॉरी 90 डिग्री के। तो 4 क्वाड्रेंट मिल के मेरे पास क्या बना लेंगे, साइड स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, यानी सर्कल के 4 पार्ट, यानी एक सर्कल बनाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये आ गया मेरे पास 14 का स्क्वायर 196 माइनस 22 अपॉन 7 और रेडियस हो गई 7 इंटू 7। तो ये आ गया मेरे पास 14 का स्क्वायर 196, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 विल गोइंग टू गिव यू 154 एंड माई आंसर विल बी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया मेरे पास आंसर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आज की हमारी समय सीमा यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं सो टेल योर फ्रेंड्स टू जॉइन आवर ऐप जागृति ऑनलाइन क्लासेस। इट्स टाइम टू से गुड बाय, गुड डे।